अच्छी बात तो ये है कि हम सब साथ हैं और बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय फिजा आपी के। क्यों? फिजा को क्या हुआ? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है उनके ससुराली। अंकल और सुम्बुल तो फिर भी काबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन आंटी और दूल्हा भाई का तो मिजाज ही नहीं मिलता है। ये तो आप ही में बहुत बर्दाश्त है। इतनी बातें सुनाते हैं लेकिन आप ही उफ तक नहीं करती। क्या प्रॉब्लम है उनको? इतनी अच्छी तो है फिजा। आपके घर छोड़ने के बाद अगर अजाब हमारे अलावा किसी ने भुगता है तो वो फिजा आप ही हैं। उनको इतने ताने दिए कि उनका जीना मुश्किल कर दिया। अगर उन्हें पता लग गया कि आप हमारे पास वापस लौट आई हैं तो शायद वो आप ही का मिलना जुलना ही हमसे खत्म कर दें। सानिया, नहीं अम्मा, बोलने दे इसको। मैं भी तो सुनूं कि मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को किस सिलसिले में मिल रही है। ये तो कुछ नहीं है बच्चों। दूल्हा भाई ने तो आप ही को तलाक की धमकी भी दी थी। जब आप और मैं खाला बनने वाले थे तो दूल्हा भाई ने आप ही के ऊपर इतने बुरे इल्जामात लगाए कि मुझे तो लगता है कि आप ही खुद से नहीं गिरी थी, उन्हें जानबूझ के गिराया गया था। बस ना। अम्मा, इतना सब कुछ हो गया फिजा के साथ और आपने मुझे बताया नहीं। यहाँ तक कि फिजा ने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? बहुत साबिर है हमारी फिजा। क्या बताती, और फिर बेटा बताने से कौन सा उसका नुकसान पूरा हो जाए। मेरी बच्ची की किस्मत में औलाद का दुख लिखा था। पूरा हुआ। जो कुछ भी हुआ है ना, उनके ससुरालियों की वजह से हुआ है। अच्छा, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ अभी। तुमने स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ी? नहीं, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं है, वो बीमार थी थोड़ी, अब ठीक हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे जाओगी? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम बात करेंगे ना, फिर बाद में मिलेंगे। अच्छा चलो, मुझे अपना नंबर दो ना। नहीं तो नंबर नहीं है ना मेरे पास, फोन ही नहीं है। दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपने ये सब कुछ क्यों किया? मैं आके लगा देती ना खाना। खैर, मेरा खाना तो हो गया है, सुम्बुल से पूछ लेना। सुम्बुल इतनी मेहनत करके खाना बनाती है सिर्फ तुम्हारे लिए, कि भाभी आएगी तो उसको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। वो इतना तुम्हारा ख्याल रखती है ना, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसका ख्याल रखो। जी उसको खाना खिला देना। कह रही थी मुझे भूख नहीं है। जी, मैं एक काम करती हूँ ना, अपने खाने के साथ ही उसका भी निकाल लेती हूँ, दोनों साथ ही खा लेते हैं। ठीक है। और सुनो, कल के हवाले से ना किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और वो जो तुम्हारी शादी में बेडशीट बिछाई थी ना, वही बेडशीट बिछाना, और क्रॉकरी भी नहीं निकालना। जी बेहतर। और हाँ,
खाने के हवाले से तो मैंने तुमसे बात कर ली थी ना कि सारा दावती खाना बनेगा, जिसमें बिरयानी, कोरमा, कबाब, रायता, सलाद और सारे लवाजमात होने चाहिए। ये बात सारी कल ही हो गई थी और मैंने सब कुछ नोट कर लिया था। अरे नोट करने का मैं क्या करूंगी, नोट नहीं करना, मुझे लिस्ट बना के दो ताकि मैं सामान मंगवाऊं। और वैसे भी सरफराज की नई नई जॉब लगी है, मैं उसको ऑफिस से छुट्टी तो नहीं करवा सकती ना, सब कुछ तुमने ही देखना है। जी मैं सब देख लूंगी। और हाँ सुनो, ये छत पे ना बहुत जाले नजर आ रहे हैं, ये आज ही साफ कर लेना और आज का काम कल पे नहीं डालना, समझ गई? जी। और हाँ बात तो सुनो जी। सुंबल को अपने साथ लगा के काम करवा के थका ना देना। देखो ऐसे मौकों पे ना भाभियां ही होती हैं जो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम करती हैं, ठीक है ना? और एक बात और, मेहमानों के सामने ना सुंबल की बहुत तारीफें करना, ठीक है? तो जाहिर है सुंबल है ही इतनी अच्छी, छोटी बहनों की तरह है मेरी। यही तो मैं कह रही हूँ कि उनके सामने बार बार कहना कि सुंबल मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बहनों की तरह चाहती है और वो इतनी मिलनसार और इतनी प्यारी बच्ची है, ये सब कहना है तुमने। जी जी। अब मैं पहले सुंबल को खाना दे दूं, अगर इजाजत हो आपकी तो जाऊं मैं? हाँ तो जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें बांध के रखा है, जाओ। जी। ये सब हमारे इल्म में लाकर आपने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। आपके इल्म में लाए बगैर और कोई चारा भी तो नहीं था। मामला वाकई बहुत गंभीर है। पहले तो सिर्फ कशमाला थी, लेकिन अब दो दो बहुओं का मामला है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नौशेरवा आखिर चाहता क्या है। यही तो पूछना है उससे बुलाकर। चले, कशमाला उसे पसंद नहीं थी, हमारे फोर्स करने पर उसने उससे निकाह कर लिया। ये जो नई लड़की है, हमारी मुखालफत के बावजूद उसने उसे अपनी मोहब्बत से अपनाया। फिर ऐसा क्या हो गया है कि इन दोनों के होते हुए वो फराह की तरफ कैसे मुतवज्जह हो सकता है? साईं जी, हमें नौशेरवा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हमें उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो हमें भी नहीं थी उससे, इसीलिए तो अब तक जो कुछ आपने हमें बताया हमें यकीन ही नहीं आ रहा। आपके यकीन करने या ना करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। और वो लड़की फराह, वो शुरू से हमें पसंद नहीं थी। बुलाएं नौशेरवा को और उसको पूछें कि आखिर वो क्या करता फिर रहा है। समझाएं उसे, ये फराह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत तेज लड़की है, बेच आएगी हमारे बेटे को और उसे खबर भी नहीं होगी। अब ऐसे भी कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है हमारे बेटे को? लेकिन हम बात करते हैं उससे कि आखिर वो चाहता क्या है। इस बार आप सिर्फ बात नहीं करेंगे, ना आप नरमी बरतेंगे, सख्ती से उसके कान खींचें